मोस्ट पीपल ट्रेडिंग में एंटर करते हैं ये सोचकर दैट दे विल गेट रिच क्विकली। बट व्हाट इफ मैं बोलूँ रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा अलग है। 2025 में ट्रेडिंग विल इवॉल्व, बट फ्यू ही ऐसे होंगे जो सक्सीड कर पाएंगे। क्यों? स्टिक अराउंड टू नो द ट्रूथ दैट नो वन टॉक्स अबाउट। ऑल्सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जान जाओगे क्या ट्रेडिंग 2025 में स्टिल करियर हो सकता है। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो पहले हम बात करते हैं कुछ हार्श रियलिटीज़ जो ट्रेडिंग की होती हैं। हार्श रियलिटीज़ ऑफ ट्रेडिंग। तो दो रियलिटीज़ की हम बात करेंगे। एक तो फर्स्ट होता है मिथ वर्सेस रियलिटी। तो मिथ क्या होता है? जनरली लोग सोचते हैं, पीपल थिंक ट्रेडिंग इक्वल्स टू इजी मनी। मोस्टली हम लोग जब किसी का रिजल्ट देखते हैं, किसी के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ट्रेडिंग जो होता है वो इजी मनी होता है। बट रियलिटी क्या होती है? रियलिटी होती है कि मोस्ट जो भी स्टार्ट करते हैं वो या तो फेल हो जाते हैं या फिर क्विट कर देते हैं, वो भी फ्यू मंथ्स में ही। वो या तो फेल हो जाते हैं या क्विट कर देते हैं, राइट। तो ये इजी मनी जो होता है ये सिर्फ मिथ होता है। इजी मनी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, गेट रिच क्विक नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, राइट। तो आपको ये भी बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप ट्रेडिंग में आ गए हो तो आप गेट रिच क्विक हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट ये होता है मिथ वर्सेस रियलिटी। सेकंड होता है व्हाई ट्रेडिंग इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट। व्हाई ट्रेडिंग इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट। आपने देखा होगा, आपसे 20 साल पहले जो लोगों ने स्टार्ट किया था उनका ट्रेडिंग का वे कुछ और था। अभी जो लोग 2025 में स्टार्ट करेंगे या जो स्टार्ट कर रहे हैं उनका ट्रेडिंग का वे अलग है। तो उसके रीजंस है, एक है इंक्रीज्ड एआई ट्रेडिंग। आजकल आपने बहुत देखा होगा एल्गो ट्रेडिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं एआई के इवॉल्व होने से। ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, राइट। सेकंड है जो पोस्ट 2024 इवेंट हुआ, उसके बाद से ना, जो भी इलेक्शन इवेंट हुआ उसके बाद से प्रिडिक्टेबल ट्रेंड है मार्केट में। आप देख रहे होगे, आपको अगर निफ्टी को आप ट्रैक करते हो या हमारी वीडियोस आप डेली देखते हो तो आपने देखा होगा कोई ट्रेंड ही नहीं है। मतलब ना तो अप ट्रेंड अच्छे से है, ना डाउन ट्रेंड अच्छे से है, ना साइडवेज है। मतलब एक दिन मार्केट हमारा काफ़ी अच्छा रेड हो जाता है, फिर काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल बन जाता है। मतलब कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल ट्रेंड है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले आपको भी अगर लगता है कि ट्रेडिंग इजी मनी है, राइट, तो आप हमारी एफर्टलेस वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रेडिंग में आपको हार्ड वर्क चाहिए होता है या स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, सेपरेट वीडियो है, आप चाहो तो देख सकते हो एफर्टलेस वाली वीडियो। उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आपको उससे समझ में आएगा कि ट्रेडिंग में हार्ड वर्क चाहिए होता है या फिर स्मार्ट वर्क चाहिए होता है या दोनों चाहिए होता है। तो उस वीडियो को देख के आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आगे चलते कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो मैं कह रही थी कोई भी ट्रेंड नहीं है, क्लियर क्लियर ट्रेंड जिसे कहते हैं ना मार्केट में, वो क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो इस वजह से ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो लग रहा है लोगों को अभी। देन चेंज कंटिन्यूसली जो है ना वो रूल्स चेंज हो रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ना कंटिन्यूसली रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, तो जिस वजह से थोड़ा सा ट्रेडिंग डिफिकल्ट होता जा रहा है, राइट। तो अब हम समझते हैं इस ट्रेडिंग स्टिल अ करियर, इसका हम जवाब ढूंढते हैं। इस ट्रेडिंग मैं आपको एक एक पॉइंट्स पे बताऊंगी कि क्या ये करियर है या नहीं। इस ट्रेडिंग स्टिल अ करियर।
इन 2025। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, आप लोग हर जगह देखते हो ना कि अब तो ये सैचुरेट हो चुका है, तो अब तो इसमें काफ़ी कंपटीशन हो गया है एंड सो ऑन एंड सो फोर। बहुत सारी चीज़ें आप इधर उधर नेट पे पढ़ते होगे। आजकल कंटेंट का ज़माना है, आप भी बहुत जगह कंज्यूम करते होगे कंटेंट। तो फर्स्ट बात करते हैं, कैन यू मेक अ लिविंग फ्रॉम ट्रेडिंग। इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि आप ट्रेडिंग से जो है अपना लिविंग बना सकते हो कि नहीं। तो द आंसर इज कम्प्लीटली येस। 200% आप इससे अपना लिविंग बना सकते हो, राइट। इसका दो वे है, या तो आप पार्ट टाइम करो, नो मैटर ये 2025 है या विच ईयर, या आप फुल टाइम करो। तो दो टाइप्स आप इसको अपना लिविंग बना सकते हो। तो आपको आंसर यहाँ पे तो आंसर मैंने दिया, आगे मैं इसके लॉजिक भी आपको बताती हूँ। तो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, आप दो तरह से इसको कर सकते हो। तो इसके लिए या तो आप पार्ट टाइम करो या तो फुल टाइम करो। इसके लिए आपको लर्निंग सीखनी पड़ेगी, राइट। दोनों के लिए आपको लर्निंग रिक्वायर होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप फुल टाइम करो या तभी आपको लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी एंड पार्ट टाइम करो तो नहीं पड़ेगी। दोनों के लिए आपको लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हमारी साइड से रिकमेंडेड है, आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करना। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेंगी। तो उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो तीन चीज़ें हैं जो आपको सेपरेट करेंगी विनर से। ये तो इसका आंसर आपको मिल गया कि यस 200% आप जो है 200% आप इसको एज अ करियर 2025 में भी बना सकते हो। लेकिन तीन चीज़ें हैं जो सेपरेट करेंगी विनर्स को लूजर से। कौन विनर बनेगा कौन लूजर बनेगा, इसके लिए थ्री थिंग्स हैं जो जो डिसाइड करेंगे, राइट। फर्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाती हूँ। लाइक मान लो कि निफ्टी का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में नहीं है। निफ्टी निफ्टी जो है हमारा ट्रेंड उसका अप नहीं है। फिर भी आप क्या किए जा रहे हो, आप बाई ट्रेड्स किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, एंड आपको अडेप्टेबिलिटी नहीं है कि निफ्टी का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ओवर हो चुका है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। एंड दूसरी जगह आप देख रहे हो कमोडिटी या गोल्ड जो है वो अच्छे अप ट्रेंड में है, स्टिल आप इसमें कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हो, नो ट्रेड आप इसमें कर रहे हो। तो ये होता है अडेप्टेबिलिटी नहीं होने का एग्जांपल, कि आपको जब दिख रहा है कि किसी में ट्रेंड ओवर हो चुका है, इवन तो आप उसी में ट्रेड किए जा रहे हो एंड आपको जो अपना शिफ्ट करना है, आपको अपना सेगमेंट शिफ्ट करना है, वो आप नहीं कर रहे हो। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें उसी में ट्रेड लेना है जो ट्रेंड में है। तो इसीलिए अडेप्टेबिलिटी आपके में होनी चाहिए। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ निफ्टी, ऐसा नहीं कि मुझे निफ्टी में ही सिर्फ ट्रेड करना है, जो भी ट्रेंड में है, जो या ये सेक्टर्स पे भी अप्लाई होता है, ये कमोडिटीज़ पे भी अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई होता है। सेकेंड है रिस्क मैनेजमेंट, जिसे कहा जाता है आपको ऑक्सीजन की तरह ये वर्क करता है। अगर आपको सरवाइव करना है ट्रेडिंग में, जैसे वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ट्रेडिंग में सरवाइव करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो इसको उतना ही ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं जितना ये इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसको फॉलो करना भी उतना ही टफ होता है। इसीलिए हम लोग आपको देखो ये ऑटोमेटेड शीट प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग पर्सनली भी यूज़ करते हैं। ये वाली शीट है देखो, इससे क्या होता है ना, ऑटोमेट हो जाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस, तो आपको इसको फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। तो आपके पास अगर अभी तक इन केस नहीं है, तो मैं इसलिए इसको हर वीडियो में दिखाती हूँ कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अभी कभी हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। आपको कुछ भी पे वे करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, राइट। देन थर्ड है माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। अगर किसी भी ट्रेडिंग की वीडियो में इसकी बात होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उस वीडियो को जल्दी से स्किप कर देते हैं। बट ये एक ऐसा इनविजिबल स्किल होता है जो 90% लोग जो है वो इग्नोर करते हैं, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट स्किल होता है। मैं भी शुरू शुरू में जब भी माइंडसेट की वीडियोस आते थे तो मैं उसको इग्नोर कर देती थी, एंड जो स्ट्रैटेजीज की वीडियो रहते थे मैं उसको बहुत ध्यान से देखती थी। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। 90% लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप इसको ना करो। आप इस माइंडसेट एंड डिसिप्लिन वाले स्किल को अपने अंदर डेवलप करो, अपने माइंडसेट को आप डेवलप करो, राइट। अब हम समझते हैं न्यू ट्रेडिंग प्लेबुक। आप 2025 में या आने वाले ईयर्स में भी
जो आपको काम आएगा आपके ट्रेडिंग में। अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रेडिंग में, आपको क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने ट्रेडिंग अप्रोच में। तो आपको फर्स्ट करना चाहिए सेक्टर बेस्ड अप्रोच। आगे बढ़ने से पहले अगर ये रिस्क मैनेजमेंट आपको आता नहीं है करना, तो आप चाहो तो हमारी रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। तो सेक्टर बेस्ड अप्रोच आपका होना चाहिए। सेक्टर बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है कि जो भी सेक्टर अभी ट्रेंड में है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोल रही हूँ निफ्टी आईटी, मान लो अगर ये अभी आपको दिख रहा है कि ये अभी अप ट्रेंड में है, राइट। एंड दूसरे सेक्टर के एग्जांपल है मान लो निफ्टी मेटल, आपको दिख रहा है कि ये जो है साइडवेज है। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ओके, ये अभी का सिनारियो मैं नहीं बता रही हूँ, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ टोटली। तो ये आपको दिख रहा है साइडवेज में है, तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आप लोग बताओ क्या होना चाहिए। आपका अप्रोच होना चाहिए कि आपको अगर बाई के ट्रेड्स लेने हैं तो वो आपको आईटी सेक्टर में लेना है, राइट। एंड अगर आपको निफ्टी मेटल में बाई का ट्रेड मिले तो आपको उसको नहीं करना है, आपका यही अप्रोच होना चाहिए। इसे कहते हैं हम सेक्टर बेस्ड अप्रोच, कि हम पहले सेक्टर का ट्रेंड देखते हैं एंड देन उसी के बेसिस पे हम अपने स्विंग ट्रेड्स या पोजिशनल ट्रेड्स या जो भी आप करते हो, ये हर हर ट्रेडिंग टाइप के ट्रेडिंग में अप्लीकेबल है। आप इंट्राडे करो, स्विंग करो, पोजिशनल करो, तो आप सेक्टर के बेसिस पे आप वो ट्रेड अपना डिसाइड करो, आपको ये ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। तो ये किसी भी सेक्टर पे अप्लाई आप कर सकते हो। तो इसी को हम कहते हैं सेक्टर बेस्ड अप्रोच। एंड ये सेक्टर रोटेशन भी इसी को कहते हैं, आप कैसे सेक्टर का पता लगाते हो कौन सा सेक्टर ट्रेंड में है एंड ऑल। तो आपको अगर सेक्टर रोटेशन नहीं अभी तक आता है तो मैं बोलूँगी आपको सेक्टर रोटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके ट्रेडिंग में जो है ना, वो आपको लेवल अप करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपको अगर नहीं आता है तो आप हमारी सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। पहले मैं भी इसको यूज़ नहीं करती थी, बट मैंने जब इसको सीखा तब से मैं इसको लगातार यूज़ कर रही हूँ। देन सेकेंड है पैसिव प्लस एक्टिव कॉम्बो। पहले तो होता था ना सिर्फ हम पैसिव अप्रोच रखते थे या एक्टिव अप्रोच, आपको अब दोनों का कॉम्बो करना होगा। मतलब आप ट्रेडिंग करो इनकम जनरेट करने के लिए, एंड देन आप उसको फिर इन्वेस्टिंग कर दो, उसी इनकम को आप इन्वेस्ट कर दो वेल्थ के लिए। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ये न्यू अप्रोच है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो अब पहले वाला अप्रोच नहीं चलेगा ट्रेडिंग से, क्योंकि पैसिव इनकम नहीं आता, एक्टिव इनकम आता है। एंड इन्वेस्टमेंट से आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो यही अप्रोच होना चाहिए, ट्रेडिंग करो इनकम जनरेशन के लिए एंड इन्वेस्टमेंट करो वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब हम समझते हैं कि आपको कहाँ रियल अपॉर्चुनिटीज अभी मिल सकती हैं। तो इसके लिए एक ही मेरा फॉर्मूला है, आपको कीप एन आई ऑलवेज, आपको एक आंख अपनी ऑलवेज रखनी है कमोडिटीज़ पे, राइट। क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है, अगर मान लो सेक्टर्स कोई भी नहीं चल रहे हो, निफ्टी भी नहीं चल रहा हो, निफ्टी के डिफेंसिव सेक्टर्स भी नहीं चल रहे हो, डिफेंसिव सेक्टर्स मैंने ये सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो डिफेंसिव सेक्टर्स भी अगर अगर कोई भी वर्क नहीं कर रहा हो तो आपको कमोडिटीज़ पे एक आई रखना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि गोल्ड सिल्वर जो है उस टाइम पे ट्रेंड में हो, राइट। तो ये गोल्डन रूल है, आप इसको मत भूलना। ये गोल्डन रूल है, इसको आपको नहीं भूलना है। ऑलवेज अपना एक आंख आपको कमोडिटीज़ पे भी रखना है। अब हम चलते हैं तो अगर आपको कमोडिटी की स्ट्रैटेजी नहीं पता है, हमने आपको ऑलरेडी दे रखी है कमोडिटी पे भी स्ट्रैटेजीज, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। तो आपको जो भी सही लगे आप उसको चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब चलते हैं बोनस टिप की तरफ। तो बोनस टिप की तरफ चलने से पहले एक स्ट्रैटेजी है, द वन स्ट्रैटेजी, जो आपको प्रॉफिटेबल बनाए रख सकती है, जो आपको प्रॉफिटेबल बनाए रख सकती है। तो वो है ट्रेडिंग। आपको अलोन जो है वो आपको रिच नहीं बनाएगा, कभी भी रिच नहीं बनाएगा। बट ट्रेडिंग प्लस एक्स का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हो देन आप रिच बन सकते हो, राइट। तो नाउ द
क्वेश्चन कम्स कि ये एक्स क्या होता है, ये एक्स क्या होता है। तो ये एक्स होता है ट्रेडिंग, जैसा मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया, प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो यही डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपको रिच बनाता है। सिर्फ अलोन ट्रेडिंग करके आप रिच नहीं बन सकते हो, वेल्थ आपका क्रिएशन होता है इन्वेस्टिंग से ही हो सकता है, राइट। तो आपको इसको याद रखना है ऑलवेज, ट्रेडिंग प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको करना है। तो आई होप आपको बोनस टिप समझ में आया होगा, कैसे करना है मैंने यहाँ पे बता दिया। तो एक चीज़ याद रखना, ट्रेडिंग विल नेवर बी डेड, बट द वे वी अप्रोच इट नीड्स टू बी चेंज। मतलब आपको अडेप्ट करना है, आप ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच कर रहे हो वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। या तो आप अडेप्ट करो या फिर आप पीछे रह जाओ, चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। तो कमेंट में आप बताना, अडेप्ट मैंने बता दिया, अडेप्टेबिलिटी क्या होती है यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो चॉइस इज़ योर्स। तो आप हमें कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, ट्रेडिंग जो है स्टिल अभी करियर है 2025 में, या इट इज़ डेड। तो आप लोग कमेंट्स में हमें बताना। ये था हमारा आज का लर्निंग वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा कमेंट करना। निफ्टी की जहाँ तक बात करें तो निफ्टी देखो, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहा है निफ्टी काइंड ऑफ। अगर आपको मॉर्निंग स्टार नहीं पता है तो आप स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट जो यहाँ पे मैंने बताया, 1 सेकेंड, ये स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट का मैंने आपको यहाँ पे जो बताया, आप इस वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है। मॉर्निंग स्टार भी इसमें आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो निफ्टी काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार बना रहा है। तो अभी फिर भी वेट एंड वॉच है, जब तक इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अभी बजट भी आ जाने दो। बैंक निफ्टी में भी सेम है, अभी वेट एंड वॉच है बिल्कुल। डब्ल्यू काइंड ऑफ दिख रहा है बट अभी भी वेट एंड वॉच है, ये ब्रेक हो जाएगा ये वाला नेकलाइन तभी हम कुछ कह सकते हैं, राइट। एंड निफ्टी आईटी में अगेन यहाँ पे अच्छी रेड ग्रीन कैंडल बनी है। तो आईटी बीज में आप चाहो तो और पोजीशंस ऐड कर सकते हो। ये चैनल जब ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी आईटी में देखने को मिल सकता है। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। एंड बहुत जल्दी आप लोग को चार्टिंग का स्क्रीनर मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 फेब को हम लोग सोच रहे हैं वीडियो अपलोड करने का पार्ट 2। उसमें आपको फ्री स्कैनर स्कैनर हम प्रोवाइड करेंगे। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।